बार आम आदमी पार्टी को बहुत जनता उम्मीद की तरफ से देख रही है, क्योंकि ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं, मैं पंजाब के जहां जहां लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं वहां के वोटर से एक बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को मौका जरूर दें। और मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख लेंगे तो उसके बाद कांग्रेस, बीजेपी, अकाली सबको भूल जाएंगे, फिर उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उनकी जो सरकार चलाने की राजनीति है, उनकी सिस्टम को चलाने की जो राजनीति है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सफाई, रोजगार, इन सब पे बात होती है, इसको एक मौका जरूर दें। ऐसे स्कूल हो गए हैं सरकारी दिल्ली में जहां 80 बच्चों में से 35 में आए। उसकी शिक्षा की चर्चा पूरे देश में नहीं, दुनिया भर में हो रही है। यही स्वास्थ्य का मॉडल है, देश नहीं दुनिया भर से लोग देखने आ रहे हैं कि यार ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैसे काम कर रहा है। इन्वर्टर लगाने के लिए मजबूर होते थे, मार्केट में इन्वर्टर भरे रहते थे। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, लोग इन्वर्टर भूल गए। और 24 घंटे जब बिजली मिल रही है तो 70-75% लोगों के बिल हर महीने जीरो आते हैं। स्वागत है इस पीसी विच साडे सब दे प्यारे दिल्ली दे उप मुख मंत्री, दिल्ली दे शिक्षा मंत्री, जिन्हां ने शिक्षा दे खेतर विच नामुमकिन नूं मुमकिन करके विखाया, वो साडे विच उचेचे तौर ते मौजूद ने। सवेरे दरबार साहब मत्था टेक के ते उस तो बाद दुर्गियाना मंदिर मत्था टेक के पंजाब दी खुशहाली लई अरदास कीती है ते पंजाब 'च भी दिल्ली वर्गे काम होण, पंजाब भी फिर तो मुड़ खुशहाल होवे, उस चीज़ की अरदास करके आप आए हाँ। हुण अगे दी जो प्लैनिंग है वो साडे सब दे प्यारे मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के शिक्षा मंत्री, तुहाडे अगे रखणगे। ओवर टू मनीष जी। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। वैसे तो मैं आज एक पारिवारिक निमंत्रण में एक शादी में शामिल होने के लिए यहाँ आया था, पर जब यहाँ अमृतसर आएँ और दरबार साहब ना जाएं और दुर्गियाना तीर्थ ना जाएं तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आज सुबह मैं सबसे पहले दरबार साहब गया, वहाँ पे अरदास की, उसके बाद दुर्गियाना तीर्थ गया, वहाँ पर भी पूजा की और यही पूजा, यही प्रार्थना, यही अरदास करी कि दिल्ली में जो मौका मिला है काम करने का और दिल्ली में पिछले 5-6 साल में जिस तरह की राजनीति, जिस तरह का काम किया है, वही राजनीति, ईमानदारी की राजनीति, काम करने वाली राजनीति पंजाब में भी सफल हो और पंजाब के लोगों की भी खुशहाली हो, पंजाब के लोगों को भी अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, दिल्ली के लोगों को भी और कृपा बनी रहे खुशहाली पे, और साथ साथ देश भर के लोगों को भी मिले। अब इस मौके पर थोड़ी सी बात मैं फिर आपके बीच भी रखने आया हूँ, क्योंकि पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं और लोकल बॉडी इलेक्शंस में इस बार आम आदमी पार्टी को बहुत जनता उम्मीद की तरफ से देख रही है, क्योंकि पिछले 5 साल उम्मीद की तरफ इसलिए देख रही है क्योंकि उसने अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का काम देखा है। आज ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं, मैं पंजाब के जहाँ जहाँ लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ के वोटर से आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आपने कांग्रेस को देख लिया, अकाली बीजेपी को देख लिया, एक बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को मौका जरूर दें। और मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को आप देख लेंगे, उनकी ईमानदार गवर्नेंस को देख लेंगे, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति की ईमानदार सरकार को देख लेंगे, ईमानदार राजनीति को देख लेंगे, तो उसके बाद कांग्रेस, बीजेपी, अकाली सबको भूल जाएंगे, फिर उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में भी यही हुआ है कि लोगों ने एक बार कांग्रेस देखी, बीजेपी देखी, बीजेपी देखी, फिर कांग्रेस देखी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति की झलक उन्होंने देखी और उसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो उसके बाद अब बीजेपी, कांग्रेस का नाम लेना भूल गए। वैसे ही यहाँ भी होगा। इसलिए ये लोकल बॉडी इलेक्शन एक अवसर है। मैं पंजाब के वोटर्स से अपील करना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी की राजनीति को, केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति को, उनकी जो सरकार चलाने की राजनीति है, उनकी
सिस्टम को चलाने की जो राजनीति है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सफाई, रोजगार, इन सब पे बात होती है, इसको एक मौका ज़रूर दें। और मौका इसलिए दें क्योंकि 5 साल में केजरीवाल जी को अभी दिल्ली में 5-6 साल मौका मिला है। 6 साल के अंदर अंदर केजरीवाल जी ने दिल्ली में वो काम कर दिए हैं जिनको कभी कोई सोचता था कि हो ही नहीं सकते। हमारे देश में ये धारणा बन गई थी कि प्राइवेट स्कूल तो हर साल फीस बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन दिल्ली ऐसा मॉडल बन गया जहां पिछले 5 साल में 6 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी। जिसके पास भी पैसा था उसको फीस नहीं बढ़ाने दी। लोग मानने लगे थे जी सरकारी स्कूल तो कभी ठीक हो ही नहीं सकते, सरकारी स्कूल तो बंद ही होंगे, सरकारी स्कूलों की जगह तो प्राइवेट स्कूल ले लेंगे और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो ही नहीं सकती। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इतनी शानदार पढ़ाई हो रही है कि वहाँ से निकल के बिना कोचिंग के बच्चे IIT जा रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं। हमारे ऐसे स्कूल हो गए हैं सरकारी दिल्ली में जहाँ 80 बच्चों में से 35 ने नीट का एग्ज़ाम क्रॉस किया। तो आज असंभव को संभव करके दिखाया केजरीवाल जी ने। उसकी शिक्षा की चर्चा पूरे देश में नहीं दुनिया भर में हो रही है। यही स्वास्थ्य का मॉडल है, देश नहीं दुनिया भर से लोग देखने आ रहे हैं कि यार ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैसे काम करता है। लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि साहब दिल्ली जैसे राज्य में जहां लोग इन्वर्टर लगाने के लिए मजबूर होते थे, मार्केट में इन्वर्टर भरे रहते थे, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। लोग इन्वर्टर भूल गए और 24 घंटे जब बिजली मिल रही है तो 70-75% लोगों के बिल हर महीने ज़ीरो आते हैं। लोगों के पानी के बिल ज़ीरो आते हैं। दिल्ली में महिलाओं को, सारी महिलाओं को अक्रॉस इकोनॉमिक सेक्शन बस यात्रा फ्री कर रखी है। तो ये सारी कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने इसलिए करी क्योंकि ये केजरीवाल जी की राजनीति है। इसी राजनीति को मैं अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि इसको मौका दें पंजाब में, पंजाब के वोटर्स, पंजाब में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें। और देखिए, आप 2 तरह की राजनीति देख रहे हैं। एक राजनीति है जो जनता से टैक्स लेती है, टैक्स तो जनता देती है। आप माचिस खरीदने जाओ बाजार से तो टैक्स मिलता है, आप थोड़ी सी कमाई करो तो टैक्स देना पड़ता है, खाना खाने जाओ तो टैक्स देना पड़ता है, जनता तो टैक्स देती है। अब इसके सामने 2 तरह की राजनीति है वोट से। एक राजनीति यह है कि उस टैक्स के पैसे को चोरी करके लोग अपना बिजनेस करें, अपना घर बढ़े, अपना नोट बैंक बढ़ाएं। दूसरी राजनीति केजरीवाल जी की राजनीति है जहां इसी टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके मुफ्त शिक्षा, जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके इतने शानदार अस्पताल बनवा दिए, इतनी बढ़िया बिजली की व्यवस्था हो गई, इतना पानी की व्यवस्था हो गई, महिलाओं के लिए बस फ्री हो गई। तो इसलिए मैं आप सबके माध्यम से यही एक बार फिर से पंजाब के लोगों से अपील करूंगा कि जिस तरह से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी की राजनीति को मौका दिया तो अब वहाँ उसका बहुत ईमानदार राजनीति का फ़ायदा मिल रहा है, वैसे यहाँ भी मौका ज़रूर दें। यही मैं आपके बीच में रखने आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि पहले जैसे आपने पार्टियों का जिक्र किया कि अकाली, बीजेपी, तो आप लोग अब क्या चीज़ लेकर लोगों से वोट दें? क्या दिल्ली मॉडल ही बता के लोगों से वोट मांगा जा रहा है? देखिए, हम जब शहर का नाम लेते हैं दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल, वो दिल्ली में भी मॉडल दिल्ली का था 5 साल 7 साल पहले। बात यह है कि एक है ईमानदार राजनीति, केजरीवाल जी की राजनीति है। तो हम पंजाब के बीच जो आए हैं इसी बात को लेकर आए हैं और हमारे जर्नैल सिंह जी और बाकी सब साथी जो लोगों के बीच जा रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स जो जा रहे हैं, कि साहब एकमात्र ऐसा नेता है देश में जो आपके टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल करते हुए आपको सुविधाएं दे सकता है। बाकी सब तो आपके टैक्स के पैसे को चोरी करते हैं। मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि बाकी पार्टियां ये कहती हैं कि हम सत्ता में रहे या अब सत्ता में हैं और हम विकास करेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तो कर दिया होता भाई। सत्ता में तो 4 साल तो एक को हो गए, 15 साल एक को देख लिया जनता ने, तो कर दिया होता। मनीष जी, किसानी आंदोलन की बात करें पंजाब में, चलो चुनाव लोकल हो रही है, आप क्या समझते हैं कि आंदोलन जो चल रहा है, सरकार, पंजाब सरकार हो या केंद्र सरकार, चुनाव की तरफ तो ध्यान दे रही है, लेकिन क्या इस आंदोलन को खत्म करने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं वो उचित हो रहे हैं कि नहीं? मुझे तो लग ही नहीं रहा जी पंजाब की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से कोई सीरियस प्रयास हो भी रहा है। बस बेचारे वहाँ हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं और उनसे मिलने की कुछ हो जाती है और सबकी आपस में पीछे दोस्ती होती है। आपस में मिलते हैं तो कुछ किसानों पे बात ही नहीं करते, अपने मुद्दों पे बात करके बाहर निकल आते हैं।
जो वहाँ पे आप दिल्ली सरकार की तरफ से चलो पानी है, पानी की सेवा तो करते हैं, पानी के जरनैल सिंह जी वहाँ ही थे उस दिन, जब टैंकर वगैरह रोके जा रहे हैं तो इन ह्यूमन बिहेवियर को आप किस तरह, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इस तरह सरकार क्यों ऐसा कर रही है केंद्र से? केंद्र सरकार की कुछ मजबूरी है, मुझे लगता है हम सब जानते हैं। देखो सारे लोग जानते हैं कि ये जो बिल बनाए हैं ये किसानों के लिए तो बनाए नहीं, ये तो कॉरपोरेट्स के फ़ायदे के लिए बनाए, कुछ चंद कॉरपोरेट्स के फ़ायदे के लिए। तो अब उन कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार इतनी जिद पे क्यों अड़ी हुई है कि देश भर के किसानों की पीड़ा उसको दिखाई नहीं दे रही, उनकी आवाज़, उनका विरोध दिखाई नहीं दे रहा। उनको लग रहा है कि अब किसान सारे देश में खड़े होकर कह रहे हैं जी हमको फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर भी कह रहे हैं नहीं आपको फ़ायदा हो रहा है। क्या मजबूरी है वो हम सब समझते हैं। सर, पंजाब में कांग्रेस की ओर से बार बार कहा जाता है कि दिल्ली में ये कानून आपकी ओर से लागू कर दिए गए, इस पे स्थिति थोड़ी साफ है। ये कैप्टन साहब पूरी तरह से अफवाह फैलाते हैं। हकीकत ये है कि कैप्टन साहब जो कर रहे हैं, कैप्टन साहब और मोदी जी की तो खूब दोस्ती है। वो बैठते हैं जाके तो वहाँ कुछ और मुद्दों पे बात करके आते हैं, बाहर कुछ बताते हैं। कैप्टन साहब ने तो ये कानून की कमेटी में थे, उन्होंने बनवाई क्यों वहाँ पे? और सर एक बार कहा गया है कि प्रधानमंत्री डरपोक हैं। क्या कहना? थोड़ा डर जाए तो अच्छा है, किसानों से तो डरें, किसानों से डरना चाहिए। और लाल किले को लेकर जो पंजाब में लड़कों पे पर्चे हुए हैं, वांटेड किए हैं, लोग उसके विरोध में पंजाब में, कैसे देखते हैं? देखिए, लाल किले पे जो वायलेंस हुई वो तो हम सब मानते हैं गलत हुई, लेकिन उसके आरोप में जिन लोगों के फ़ोटो वायरल हुए, जिन लोगों के बहुत ऑब्वियस जिनकी शक्लें दिखी, वो तो सब दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको भेजा था, तो वो अपने लोगों को बचा रही है। कांग्रेस सरकार उसकी बेल क्यों करा रही है? इसीलिए मैंने कहा ना, दोस्ती है इनकी सबकी आपस जी, में। आपको नहीं लगता ये पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां किसानों के आंदोलन को भुनाने में लगी हुई हैं? देखो जी, मुझे लगता है अगर मतलब राजनीतिक पार्टियां अगर किसानों के साथ खड़ी हैं तो खड़े होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां देश की किसी और सपने पे बात करते रहें और इस देश का किसान सड़कों पे बैठा रहे तो वो राजनीति क्या हुई? फिर वो राजनीति किसके लिए कर रहे हैं? सबको अपने राजनीति छोड़ के, मैं तो कह रहा हूँ केंद्र में बैठी हुई सरकार को भी सुन लेना चाहिए कि भाई ये किसान है, वो ही बुला ले। एक आम आदमी पार्टी की चैट वायरल होती है जिसमें कहा जाता है कि अब हमें राजोवाल को सपोर्ट करना है, चुड़ूनी ग्रुप को नहीं करना, हमें इसका फायदा मिलेगा और जहां जहां लंगर लगे हैं इसकी तस्वीरें खींच के ज्यादा से ज्यादा एनआरआई ग्रुपों में डाली देखो जी, हम किसी ग्रुप को नहीं, हमारे हरपाल चीमा जी हैं, एमएलए हैं, बुलविंदर कौर जी हैं और राघव जी भी शामिल हैं। फेक है सारा। हम तो इस देश के किसानों के साथ में मैं तो आज सुबह मैं रोज यही कहता हूँ कि भगवान को याद करो तो जब कुछ खाते हो तो किसान को भी याद करो।